तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारा धारा 370। तो दोस्तों क्या हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान की आर्टिकल यानी धारा 370 के तहत, धारा 370 के तहत एक जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया था। तो विशेष राज्य का अधिकार दिया गया था आर्टिकल 370 के द्वारा। अब क्योंकि भारत में जब विलय हुआ था तो आर्टिकल 370 जोड़ी गई थी। और कब जोड़ी गई थी दोस्तों? भारत में विलय कब हुआ था? तो वो हुआ था, भारत में विलय हुआ था, ये आप यहां पर लिख लो कि भारत में जो विलय हुआ था, ये है विलय कह सकते हो, या फिर राज्य का गठन हुआ था, वो हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। कब दोस्तों? 26 अक्टूबर 1947 को। इसके बाद आर्टिकल 370 कब जोड़ी गई? तो दोस्तों संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ी गई थी 17 अक्टूबर 1949 में। ये प्रावधान है। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा दोस्तों, ये है भाग 21 में। तो दोस्तों भाग है हमारे पास 22 भाग है, तो ये भाग कौन सा है दोस्तों? ये भाग है 21। ये भाग 21 याद रखना दोस्तों, ये भाग 21 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 21 हो गया। विलय कब हुआ था? 26 अक्टूबर 1947। गठन भी कह सकते हैं, गठन हुआ था। और धारा 370 कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 17 अक्टूबर 1949 को। अब किस किस के मध्य जोड़ी गई थी दोस्तों? तो जो जम्मू कश्मीर के राजा हैं हरीश हैं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। किस किस के बीच में? ये याद रखना दोस्तों, प्रधानमंत्री है, याद रखना। और ये हरि सिंह जी कौन है? ये राजा थे, कहां के? उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे। तो दोस्तों ये हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास आता है कि अच्छा इसमें प्रावधान क्या थे, वो भी पढ़ेंगे दोस्तों। और इससे पहले पढ़ेंगे 35 से, और 35 की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं 370। अब 370 में क्या क्या है तो दोस्तों वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दोहरी नागरिकता, यानी जो जम्मू कश्मीर के व्यक्ति होते थे उनके पास दोहरी नागरिकता होती थी। एक तो भारत की नागरिकता आ जाती थी, यहाँ पर ये भारत की और खुद जम्मू कश्मीर की। ठीक है दोस्तों, भारत की और जम्मू कश्मीर की दोहरी नागरिकता होती थी जम्मू कश्मीर के लोगों के पास। और दोस्तों नेक्स्ट है राष्ट्र ध्वज। राष्ट्र ध्वज वहां का अलग होता था, भारत का अलग है, और जम्मू एंड कश्मीर का राष्ट्र ध्वज था वो अलग था। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सेकंड पॉइंट। और यदि एक पॉइंट और यहाँ पर है, वो यदि भारत के किसी भी राष्ट्रपति या राष्ट्र ध्वज का अपमान करते थे तो वहां पर वो अपमान की श्रेणी में नहीं आता था। कितनी बड़ी बात थी दोस्तों। ये था 370 में, ये था दोस्तों 370 में क्या क्या प्रावधान थे वो पढ़ रहे हैं। और दूसरा था विधानसभा 6 वर्षों की। हमारे यहाँ क्या है, भारत में जो विधानसभा होती है वो 5 वर्षों की होती है, लेकिन राज्य जम्मू कश्मीर में 6 वर्षों की विधानसभा होती थी। और नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं होता था। हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, ये जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। वहां का जो भी आदेश होता है सबको मान्य होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी मान्य नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होता था, कोई भी आदेश मान्य नहीं होता था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट दे या कुछ दे वो उनकी मर्जी होती थी, उनको मानना नहीं मानना, नहीं मानना तो बोल देते, नहीं मानना तो नहीं मानना। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है संसद सीमित क्षेत्र पर कानून ही बना सकती थी। संसद को अधिकार नहीं था, वहां पर थे अधिकार, लेकिन हर क्षेत्र में अधिकार नहीं थे कि वो हर क्षेत्र में अपना कानून बना सके। संसद कानून बनाती थी लेकिन कुछ सीमित क्षेत्र में, जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में विदेश मंत्रालय या 1-2 क्षेत्र और थे, बस। इसके अलावा कोई भी क्षेत्र संसद के पास नहीं थे और संसद वहां पर कानून नहीं बना सकती थी। नेक्स्ट है वहां पर पंचायत के अधिकार नहीं चलते थे, यानी पंचायती राज व्यवस्था है जो वो वहां पर नहीं चलती थी। और दोस्तों इसको भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था चलती थी क्या? धारा 370 में है क्या ये प्रावधान? तो नहीं है।
धारा 370 में शरीयत कानून का प्रावधान था। तो दोस्तों यहाँ पर एक भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि शरीयत कानून का प्रावधान था धारा 370 में 16% आरक्षण नहीं मिलता था अल्पसंख्यकों। और अल्पसंख्यक की श्रेणी में कौन आता था दोस्तों? तो वो आते थे हिंदू और सिख। हिंदू और सिखों को 16% आरक्षण नहीं दिया जाता था, जो कि वहां पर नियत था। जो कहां पर था दोस्तों? 370 में एक प्रावधान थे। नेक्स्ट है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कोई भी अदर व्यक्ति वहां की जमीन नहीं खरीद सकता था। और वहां की जमीन कौन खरीद सकता था? तो दोस्तों वहां पर या तो आपको शादी करनी पड़ेगी वहां की महिलाओं से। तो एक और प्रावधान था कि भारत के लोग जम्मू कश्मीर की लड़की से या जम्मू कश्मीर की लड़की किसी भारत के अन्य राज्य में, हमारे देश के अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसकी नागरिकता वहां से खत्म हो जाती थी। ठीक है दोस्तों, चाहे लड़की हो चाहे महिला हो, वो शादी यदि कर लेती थी तो वहां पर जो नागरिकता होती थी उसकी समाप्त कर दी जाती थी। वहीं दोस्तों एक और क्वेश्चन है, वो विपरीत है। कहां पे विपरीत है दोस्तों? यदि वो पाकिस्तान से शादी कर ले, किसी पाकिस्तान का व्यक्ति कोई कश्मीर की लड़की से शादी कर लेता था तो पाकिस्तान को नागरिकता मिल जाती थी। कहां की? भारत की। तो दोस्तों ये भारत की नागरिकता उसको मिल जाती थी। भारत की नागरिकता ऐसे ले लेते थे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के लोग, सॉरी। और वहां पर जो आरटीआई है, आरटीई और सीएजी के नियम से जो वो लागू नहीं होता था। जो कर है वो भारत का कर कोई भी लागू नहीं होता। तो ये है आर्टिकल 370 के प्रावधान, जो कि अब 5 अगस्त 2019 के बाद से ये सारे खत्म कर दिए गए हैं। तो दोस्तों धारा 370 हटने के साथ ही ये सारे प्रावधान वहां के हटा दिए गए हैं, ये हट गए हैं, खत्म हो गए हैं। अब दोस्तों आपको पूछे जरूर जा सकते हैं, बट ये नहीं रहे, ये इतना याद रखना। चलते दोस्तों 35A में क्या प्रावधान थे और 35A क्यों जोड़ा गया? क्या कारण था ऐसा कि सबको लगा नहीं यार ये तो गलत है, कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, सब में हमें इससे एक तरफा कर दिया है। भारत का अधिकार रहेगा लेकिन भारत कुछ कर नहीं सकता, वहां पर कोई डेवलप भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए इसी के लिए कुछ 35A जोड़ा गया। 35A में क्या प्रावधान है, क्या है? वहां जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे हमारे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने आर्टिकल 370 के बाद 35A को जोड़ा था। तो दोस्तों 35A में क्या है, क्या प्रावधान है उसमें, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। फिर पढ़ेंगे दोस्तों खंड 1। क्या है दोस्तों खंड 1 में? तो दोस्तों आर्टिकल 370 के बनने के बाद ये तय हुआ कि ये तय हो गया कि हमें क्या करना है, वहां पर क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। प्रावधान हमने अभी पढ़ लिए 370 के कि क्या क्या हम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों को करने के लिए क्या क्या चीज होगी, क्या कैसे वहां पर शासन चलेगा, फिर इस प्रक्रिया पर जब ध्यान दिया गया तो अस्तित्व में आया 35A कि किस प्रकार से शासन चलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर बनाया गया विधानमंडल। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर समझाऊंगा, विधानमंडल के बारे में। अभी मैं इसको बेसिक तौर पे समझा देता हूं। विधानमंडल में 2 चीजें होती है, एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद। तो दोस्तों ये 2 चीजें होती ना, 1 और 2, लेकिन जो विधान परिषद होती है वो सब जगह नहीं होती। उसके बारे में भी बताऊंगा। विधानसभा, जहां विधानमंडल हो तब विधानसभा तो होगी, लेकिन विधान परिषद ये जरूरी नहीं है कि वहां पर विधान परिषद हो, क्योंकि जिनको आवश्यकता पड़ती है विधान परिषद की वो ही विधान परिषद लेते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर पर दोनों थी, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये निर्णय लेती थी कि उनको क्या करना है, तो इनके पास अधिकार क्या क्या थे। 335 में ये बताया गया है कि विधान परिषद और विधानमंडल के पास कौन कौन से अधिकार थे, वो क्या क्या कर सकते थे। तो दोस्तों उनके पास अधिकार था कि स्थायी निवासी कौन रहेगा। तो कौन होगा स्थायी निवासी? ये विधान परिषद के पास, विधानमंडल के पास ये अधिकार था वहां की, जम्मू एंड कश्मीर की, कि कौन होगा वहां का स्थायी नागरिक।
ठीक है दोस्तों। और विशेष आरक्षण किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों जो आरक्षण है 16% जितने भी परसेंट या कहीं पर भी आरक्षण हो, वो आरक्षण किसे दिया जाएगा? ये वहां पर अधिकार था, किसे था? विधानमंडल। और विधानमंडल को ही अधिकार था कि वो भारत के कानून माने या ना माने या फिर अपने कानून चलाए। तो दोस्तों ये सारे अधिकार वहां की विधानमंडल को थे। और नेक्स्ट है कि संपत्ति खरीदने का अधिकार किसे होगा? ये भी तय करने का अधिकार किसे था? विधानमंडल के पास। विधानमंडल में सब कौन था? तो दोस्तों सारे नागरिक थे जो विधानमंडल के, वो थे जम्मू कश्मीर के। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है वोट डालने का अधिकार किसे? ये भी तय कौन करेगा दोस्तों? वोट डालने का अधिकार किसे है? तो ये भी तय करती थी विधानमंडल। विधानमंडल ही तय करता था कि वोट डालने का अधिकार किसे है। और सामाजिक और कल्याण कार्यक्रमों का लाभ किसे मिलेगा, ये सब ये भी तय कौन करता था दोस्तों? तो वो तय करती थी विधानमंडल। तो एक किसमें था दोस्तों? 35A। तो जब सोचा गया कि अब क्या करें, किससे लाए, किस प्रकार से शासन चलेगा, तो दोस्तों ये 35A आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें ये प्रावधान थे। कौन कौन से प्रावधान थे दोस्तों? तो ये हमने अभी पढ़ लिए, 4 प्रावधान तो पढ़ लिए दोस्तों। स्थायी नागरिक कौन रहेगा, विशेष आरक्षण किसे दिया जाएगा, संपत्ति खरीदने का कौन खरीद सकेगा, वोट डालने का अधिकार किसे रहेगा, सामाजिक कल्याण समिति का लाभ कौन लेगा। तो दोस्तों ये सारे सारे प्रावधान थे वो थे 35A में। और 35A को लागू किसने किया था? तो दोस्तों वहां के जो उस समय के जो प्रेजेंट के राष्ट्रपति थे भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 14 मई 1954 को 35A संविधान में जोड़ा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 35A, ठीक है दोस्तों, 35A को जोड़ा था। कब जोड़ा था दोस्तों? तो वो जोड़ा था, याद रखना, 14 मई 1954 को जोड़ा था उन्होंने संविधान में। ठीक है दोस्तों, एक बात याद और रखना कि वहां की नागरिकता किसे दी जाएगी? तो ये था कि